वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर आपको एसबीआई के अंदर काफ़ी शानदार फंड मिल जाते हैं। एसबीआई एएमसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों ने म्यूचुअल फंड स्कीमों के अंदर एसबीआई एएमसी के अंदर ही निवेश किया है। कुछ प्लान एसबीआई के काफ़ी पुराने भी हैं जिन्होंने लॉन्ग टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर लमसम कम पैसे भी निवेश करते हैं तो उससे आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। हम आपके लिए एसबीआई का एक ऐसा 20-25 साल पुराना फंड लेकर आए हैं जिसमें अगर आप 45,000 रुपये लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आप 83 लाख यानी कि करीब 83 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम कुल एयूएम की बात करें तो वो 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा निवेश किया है, क्योंकि पिछले 1-2 साल के अंदर रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा तादाद में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि बैंक एफडी, एलआईसी, उसके अंदर रिटर्न बहुत ज़्यादा कम मिलता था। लोगों की चॉइस अब ये रहती है कि वो कम पैसे निवेश करके कैसे एक बड़ा फंड बना सकें, क्योंकि अगर आप बैंक एफडी में निवेश करते हैं तो 7% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और एलआईसी के अंदर आपको सालों तक प्रीमियम जमा करना होता है। जबकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर यहाँ पर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद उसे भूल जाना है और उसी से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले 1-2 साल के अंदर यहाँ पर जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिला है। 2020 लॉकडाउन के बाद जो स्टॉक मार्केट ने एक बाउंस दिखाया था वो अभी तक जारी है। पिछले 1-2 दिन से करेक्शन ज़रूर है, लेकिन अगर आपका नज़रिया म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके थोड़े ज़्यादा टाइम का है तो यहाँ पर आप कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड आसानी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों, हम जो आपके लिए एसबीआई का फंड लेकर आए हैं, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसका जो रिटर्न है ऑल टाइम में वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 20% से ज़्यादा। जबकि लास्ट 5 ईयर में फंड ने 23% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं उनमें पैसे को निवेश किया गया है। यहाँ पर अगर लमसम आप 45,000 रुपये का निवेश करते हैं और इस फंड में आपको 19% का रिटर्न मिल जाता है और आप 7 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं तो 45,000 रुपये का निवेश करके आप 1,52,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और 1,07,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन 14 साल के अंदर आप 45,000 रुपये निवेश करके 5,13,000 रुपये का फंड बना सकते हैं, 4,68,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन 21 साल की बात करते हैं तो 45,000 रुपये का निवेश करके आप 17,36,000 रुपये का फंड बनाएंगे और 16,91,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन 30 साल में आप 45,000 रुपये निवेश करके एसबीआई के इस फंड से 83 लाख रुपये तक फंड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फंड के एनएवी नेट एसेट वैल्यू के प्राइस की बात करते हैं तो ये है अभी 217 रुपीज़, यानी कि आप लमसम जो भी पैसा निवेश करते हैं तो आपको करंट एनएवी के प्राइस से ही यूनिट लॉट की जाती हैं। जबकि फ़ंड की रेटिंग 4 है और फंड साइज़ की बात करें तो 15,457 करोड़ रुपए लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हैं। मिनिमम आप लमसम में 5,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं होल्डिंग की तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो स्टॉक हैं वो 73 हैं जिनके अंदर निवेश किया गया है पैसा मिड कैप कैटेगरी के अंदर। और सबसे ज़्यादा यानी टॉप होल्डिंग में जो स्टॉक हैं उसमें क्रिसिल, सुंदरम फास्टनर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टोरेंट पावर, थर्मैक्स, यानी कि कुल मिलाकर मिड कैप कैटेगरी के जो बेहतरीन स्टॉक हैं जिनमें ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी मिल सकती है, उन्हीं के अंदर पैसे को निवेश किया गया है। जबकि पोर्टफोलियो को काफ़ी सेक्टर के अंदर डिवर्सिफाई किया गया है, चाहे से हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लें या फिर सर्विसेज की। और दोस्तों, फंड का जो बीटा है वो भी 1 से कम है, 0.82 का। फंड का अगर बीटा 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क भी कम माना जाता है। जबकि कैटेगरी के हिसाब से भी फंड ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है और खर्चा फंड का काफ़ी कम है, 0.84 का कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि एक्सपेंस रेशियो। जबकि टैक्स म्यूचुअल फंड में एलटीसीजी होता है 10%। अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होता है 1 साल के अंदर तब, और 1 साल से पहले रिटर्न पर 15% का टैक्स। फंड को मैनेज कर रहे हैं सोहिनी अंडानी और प्रदीप। जबकि दोस्तों, अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का यूएम है इस म्यूचुअल फंड हाउस का। एसेट के हिसाब से रैंक काफ़ी बढ़िया है और फंड हाउस काफ़ी पुराना भी है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप लमसम कम पैसे भी निवेश करते हैं तो कंपाउंड रिटर्न के साथ आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं ऐसी जगह जहां पर रिस्क कम है जैसे कि बैंक एफडी या फिर एलआईसी, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्क लेकर कम पैसे भी निवेश करते हैं तो इससे एक बड़ा फंड बना सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। शॉर्ट टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड्स में करेक्शन आते रहते हैं। जैसे 2020 लॉकडाउन की बात करें, हम 2008 की आर्थिक मंदी की बात करें, या फिर दोस्तों 2021 में भी एक करेक्शन आया था उसकी। यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े बहुत करेक्शन जरूर दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ मिल जाती है। यही वजह है कि अगर आप कम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एक से एक शानदार फंड मिल जाते हैं। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।